हेलो क्लास 10th स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल बाबा मैथ्स वाला में। और आज हम आपके सामने लाए हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का सिलेबस। ठीक है ना। क्लास 10th मैथमेटिक्स का सिलेबस 2022 से 2023 के लिए। जो बच्चे 2023 में एग्ज़ाम्स देंगे अपने फाइनल ईयर्स 10th क्लास का, उनके लिए ये सिलेबस है। ठीक है ना। ये सिलेबस कुछ पोर्शन डिलीट कर दिया गया है। वैसे तो डिलीट नहीं करना चाहिए गवर्नमेंट को, लेकिन गवर्नमेंट ने बहुत सोच समझ के निर्णय लेता है। क्योंकि एक्चुअल में क्या होगा, आप सोच के देखो कि अगर सिलेबस को रिड्यूस किया जाएगा तो निश्चित रूप से नॉलेज में कुछ ना कुछ तो कमी रह जाएगी ना बच्चों को। तो आखिर बच्चों का नॉलेज कम रहे, इससे क्या दिक्कत ही होगी बच्चों को तो आगे चल के। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने सिलेबस को कम किया है। इसके पीछे का कारण अगर आप ज़रा ध्यान से सोचिएगा, अगर टीचर से पूछिएगा तो अगर वो टीचर्स कंटिन्यूसली अगर वो 10-15 साल से पढ़ा रहा है, सिचुएशन कोविड के सिचुएशन से में भी बच्चों को पढ़ाया, और आज प्रेजेंट में अगर जब हम लोग जाते हैं क्लासेस में बच्चों को पढ़ाते हैं तो हम लोग को समझ में आता है कि बच्चा ने 9th और 10th में कुछ पढ़ा ही नहीं है। बिल्कुल उस बच्चे का बेसिक्स नॉलेज जो है मैथमेटिक्स का वो ख़त्म हो चुका है, गायब हो चुका है, जिसके चलते वो मैथमेटिक्स को बहुत हार्ड सब्जेक्ट समझता है, उसे समझ में ही नहीं आता है। जिसके कारण गवर्नमेंट ने बच्चे पैनिक ना हो, पढ़ाई में थोड़ा सा इंटरेस्ट जगे, मज़ा आए, इसलिए कुछ हार्ड टॉपिक को क्लास 10th के सिलेबस से इस ईयर 2022-2023 में भी हटा दिया गया है। 2021 में भी हटाया गया था, 2022 में भी हटाया गया, अभी 2023 के लिए भी कुछ हटा दिया गया है। लेकिन अगर बच्चे आगे की पढ़ाई अपना कंटिन्यू रखना चाहते हैं, अपनी लाइफ में अच्छा करना चाहते हैं, तो वो थोड़ा सा हार्ड वर्क करें, अच्छी मेहनत करें और कंप्लीट सिलेबस 10th का पढ़ें। लेकिन फिर भी सिलेबस जितना दिया गया है क्लास 10th में उसको पढ़ें। और अगर आगे मैथमेटिक्स लेना चाहते हैं आप तो उस पूरे मैथमेटिक्स को अच्छे से पढ़ें। हम आपको बता देते हैं कि जो हम आपसे प्रॉमिस किए थे कि 3 दिन आपको वीडियोस अवेलेबल होगा, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, 6 बजे से 8 बजे के बीच में शाम को, PM में मतलब। ठीक है ना। वो वीडियोस अवेलेबल होंगे। और साथ में हमने आपसे बोला था कि संडे और सैटरडे हम लाइव जुड़ेंगे आपके साथ, लाइव क्लासेस लेंगे। लाइव जो भी प्रॉब्लम होगा आप हमसे बोल सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 8709468966 पे आप सीधे कमेंट कर सकते हैं। कुछ भी क्वेश्चंस पूछना हो आप पूछ सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम हो, जिस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं वो बता सकते हैं। ठीक है ना। उसके अकॉर्डिंग वीडियोज़ बनाया जाएगा। तो वीडियोज़ का फॉर्मेट में हम थोड़ा सा चेंजिंग किए हैं। क्लास 10th का जो वीडियो बनेगा वो फॉर्मेट क्या रहेगा, ताकि सभी बच्चों को काम आए, जो वीक बच्चे हैं वो भी और जो स्टैंडर्ड बच्चे हैं वो भी, सबके लिए काम आए। उस फॉर्मेट में हमको काम करने का मन किया, सोच के बहुत हमने डिसाइड किया, सोचा और विचारा, और हमने कंक्लूज़न निकाला कि सबसे पहले जो हमारा डिलीटेड पोर्शन है, हटा दिया गया है, उसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे। जो हमारे 2022-2023 के सिलेबस में है क्लास 10th के मैथमेटिक्स में, सबसे पहले उस एक्सरसाइज को, उसके थ्योरी को, उसके कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे और कंप्लीट करेंगे। पार्टिकुलर चैप्टर मतलब पहला चैप्टर अगर हमने पढ़ा तो पहला चैप्टर में वो पोर्शन जो हमारे सिलेबस में दिया गया है 2022 में 2023 में, वो चीज़ कंप्लीट पहले करेंगे एक लेक्चर में। दूसरे लेक्चर में जो रिड्यूस हो चुका है, डिलीट हो चुका है सिलेबस से, वो दूसरे वीडियोज़ में आपको अवेलेबल कराएंगे। बिकॉज ऑफ कि जो बच्चा केवल क्लास 10th के मैथमेटिक्स को पढ़ना चाहता है, जो सिलेबस में है वो केवल उसको पढ़ के लगा जाए और उसको पता भी रहे कि हमारे एग्ज़ाम्स में क्या आ रहा है। ठीक है। और जो बच्चा वो पूरा सिलेबस ही कंप्लीट करना चाहता है, वो ये नहीं जानता कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है हमारे मैथमेटिक्स में, वो आगे की पढ़ाई अच्छे से करना चाहता है, तो वो दूसरा वीडियोज़ भी देखे। जो बच्चा दोनों वीडियोज़ देखना चाहता है वो दोनों देख सकता है, जो पहला देखना चाहता है पहला देख सकता है। फिर उसके बाद हमने बोला था आपसे कि RS अग्रवाल और NCERT के क्वेश्चंस तो कराएंगे ही कराएंगे, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कराएंगे, वो भी होगा। और साथ में लास्ट में जब चैप्टर 1 ख़त्म होगा तो प्रत्येक चैप्टर जैसे ख़त्म होगा, थ्योरी, कॉन्सेप्ट, कहानियाँ, क्वेश्चंस वगैरह, उसके बाद एक टेस्ट होगा और उस टेस्ट का डिस्कशन होगा। ये हम पहले भी बोल चुके हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस वीडियोज़ में अपने सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है ना। तो सिलेबस को आप देख लीजिए। बस सिलेबस में ये नहीं कि हम बता देंगे कि ये पढ़ना है वो पढ़ना है, बाकायदे हम आपको ये, आप अपने NCERT बुक खोल लीजिए। NCERT बुक में कौन कौन सा एक्सरसाइज नहीं पढ़ना है उसको भी हम बाकायदे आपको बताएंगे। सबसे पहले आप क्या करना है, गूगल में जाना है या क्रोम में जाना है। क्रोम में जाने के बाद यहाँ पे cbse.nic.in को सर्च करना है। फिर आपको एकेडमिक वेबसाइट पे जाना है और कैरिकुलम में कॉर्नर पे जाके
कैरिकुलम 2022-2023 यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ठीक है ना, ये चीज़, क्योंकि आप 21-22 का तो देखना है नहीं, है ना, तो 22-23 पे आपको क्लिक करना है। 22-23 पे जब क्लिक करेंगे 2022-23 में आपको क्लास 9th और 10th का सिलेबस दिया है और सीनियर सेकेंडरी कैरिकुलम 11th और 12th का एक साथ दिया है। तो अभी हम 9th-10th की बात कर रहे हैं। 9th-10th वाले पे जब क्लिक करेंगे आप ऐसे, तो बहुत सारे सब्जेक्ट का आप अपने सिलेबस यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन इसमें हम लोग अपना मेन सब्जेक्ट पे गौर करेंगे, मैथमेटिक्स पे, है ना। मैथमेटिक्स में थोड़ा सा इसको हम लोग जूम कर ले रहे हैं ताकि आप चीज़ों को समझ पाएँ। ठीक है ना, चलिए ये चीज़ हो गया आपका। उसके बाद हम बारी बारी से सिलेबस को समझेंगे। देखिए ये 9th और 10th का कंबाइंड सिलेबस इसमें दिया गया है, तो हमको 9th और 10th का कंबाइंड सिलेबस नहीं चाहिए, केवल और केवल 10th के सिलेबस के बारे में अभी हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको स्क्रॉल डाउन करते जाना है जब तक कि 10th का सिलेबस ना आ जाए। ये 9th का है, सब 9th का है, 9th का है। अब हमारा 10th का सिलेबस आ चुका है, ठीक है ना। दिस इज़ द लिखा हुआ है मैथमेटिक्स क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन क्लास 9, ये तो 9th का क्लास है ही है अभी। देखिए यहाँ पे कोर्स स्ट्रक्चर क्लास 10th का कोर्स स्ट्रक्चर है। सबसे पहले अगर हम बात करें एक इम्पोर्टेंट बात की, वो इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि सबसे पहले जो एग्ज़ाम्स हुआ करते थे वो 100 नंबर का हुआ करते थे मैथमेटिक्स का, प्रैक्टिकल केवल साइंस में हुआ करता था। लेकिन अब जो है प्रत्येक सब्जेक्ट में आपको 80 नंबर का ही रिटन टेस्ट होगा और 20 नंबर आपको स्कूल में स्कूल टीचर के हाथ में होगा। स्कूल टीचर उसको मार्क्स दे सकता है, ठीक है ना। तो ये आपका 80 नंबर का पेपर रिटेन होगा, जिसमें वेटेज आप देखें तो नंबर सिस्टम जो पहला चैप्टर है वो 6 मार्क्स का है। फिर आपका नंबर सिस्टम से अलजेब्रा में आपका 4 चैप्टर है ना। ऐसा नहीं कि केवल अलजेब्रा एक चैप्टर है जिस 20 मार्क का है, नहीं, अलजेब्रा में आपको 4 चैप्टर मिलेंगे। आगे जब हम अलजेब्रा को बड़ा करेंगे तब आपको दिखाई देगा, ठीक है ना। फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आपका 6 नंबर का है, ज्योमेट्री से 15 नंबर का, ट्रिग्नोमेट्री से 12, मेंसुरेशन से 10 और स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी से 11, और टोटल अगर कर दिया जाए इसको तो 80 नंबर का ये पेपर हो जाता है, ठीक है ना। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग ऊपर। यहाँ पे देखिए बारी बारी से आप चैप्टर को समझते हैं और ये समझते हैं कि एनसीईआरटी के मुताबिक कौन कौन से चैप्टर्स को अवॉइड करना है, आपको छोड़ना है। रियल नंबर जो चैप्टर है, वैसे हम बाकायदे लिस्ट बनाए हुए हैं सिलेबस को स्टडी करके, तो आप देख सकते हैं। सबसे पहले जो रियल नंबर हमारा चैप्टर है, इस रियल नंबर चैप्टर में आपको एक्सरसाइज 1.1 एंड एक्सरसाइज 1.4 इसे बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको सिलेबस में नहीं है 22-23 का। लेकिन फिर भी हम बोले हैं कि सबसे पहले हम वो वीडियो बनाएंगे जिसमें कि हमारा सिलेबस है 2022-23 का, और एक नेक्स्ट वीडियो रहेगा जिसमें हम लोग जो सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है, उसको भी पढ़ेंगे, ठीक है ना, ताकि आगे की मैथमेटिक्स आपका ईजी रहे। तो इसमें आपको 2 ही चैप्टर छोड़ना है, 1.1 और 1.4। अब आ जाते हैं पॉलिनोमियल में, ठीक है ना। तो पॉलिनोमियल में आप जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एंड रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ये बात करें तो बस आपको इसमें एक एक्सरसाइज छोड़ना है और वो है एक्सरसाइज 2.3। एक्सरसाइज 2.3 बिल्कुल आपको करने की ज़रूरत नहीं है, यानी डिवीज़न एलोग्रिथम वाला एक्सरसाइज को, है ना। तो आप हमारे साथ अगर एनसीईआरटी का बुक रखे हैं तो उसको साथ साथ टिक कर सकते हैं, काट सकते हैं। मतलब देखो, ये नहीं पढ़ना है मतलब कि एक्सरसाइज 2.1 हो गया, 2.2 हो गया, वो सब पढ़ना है। मतलब हम वो बस बता रहे हैं आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, जो नहीं पढ़ना है उसको अवॉइड करना है, ठीक है ना। अब बढ़ जाइए आगे की तरफ, ठीक है ना। आगे जब पढ़ेंगे तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स में टोटल चीज़ पढ़ना है। बस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, जैसे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का बहुत सारा मेथड होता है। बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड लीनियर इक्वेशन को ही सॉल्व करने का, बाय एलिमिनेशन मेथड, फिर इधर ग्राफिकल मेथड, ये सारी चीज़ें हमको पढ़ना है। बस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को एक मेथड होता है सॉल्व करने का, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जिसको हम लिख भी देते हैं क्रॉस
है ना, मल्टी, ये टी है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, मल्टीप्लिकेशन मेथड, इसको आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन पूरा चैप्टर पढ़ना है। बस वो मेथड से उस क्वेश्चन को सॉल्व करने नहीं पढ़ना है, मतलब कि आप उसी क्वेश्चन को बाय सब्स्टिट्यूशन, बाय एलिमिनेशन या सिंपल या फिर क्या बोलते हैं ग्राफिकल मेथड से करने सीख सकते हैं। वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस हो जाएगा आपका, ठीक है ना। अब बढ़ जाते हैं हम लोग आगे की तरफ, और आगे अब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बढ़ जाते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या है, हमारा सारा चीज़ पढ़ना है। इसमें भी कोई भी एक्सरसाइज रिड्यूस नहीं हुआ है, लेकिन इसमें भी एक मेथड क्वेश्चन को सॉल्व करने का, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर है उसको सॉल्व करने का 3 मेथड है। पहला मेथड है बाय फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा मेथड है आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और तीसरा मेथड है क्वाड्रेटिक फार्मूला श्रीधराचार्य रूल से। तो इसमें जो बीच वाला मेथड था कंप्लीटिंग स्क्वायर, उसको हटा दिया गया है ना। तो इसको हम लिख भी देते हैं, सॉल्यूशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, वो क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है, रिड्यूस कर दिया गया है, ठीक है ना। चलिए अब बढ़ जाते हैं हम लोग अपने अगला टॉपिक, जो कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं है या ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जिसे हटाया गया है, यानी कि पूरा का पूरा ये चीज़ आपको क्या करना है, पढ़ना है। फिर आप आगे आ जाइए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक परिवर्तन किया गया है, वो परिवर्तन है केवल एक एक्सरसाइज के साथ, जो एक्सरसाइज आपका 7.3 है, ठीक है ना। एरिया रिलेटेड टू सर्कल, सॉरी एरिया रिलेटेड टू ट्रायंगल, यानी कि जिसमें हम लोगों को ट्रायंगल का एरिया निकालना पड़ता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के मेथड से, जैसे x1 x2 है ना, y1 y2 इस तरह से है, x3 y3 ऐसे करके। तो ये वाला टॉपिक नहीं पढ़ना है, यानी कि आप एक्सरसाइज के बारे में बात करें तो एक्सरसाइज 7.3 नहीं पढ़ना है, 7.1 7.2 पढ़ना है। अब आ जाइए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी हो गया, अब आ जाते हैं ट्रायंगल पे, ठीक है ना। ट्रायंगल पे हम लोग को क्या पढ़ना है, देखिए ट्रायंगल जो चैप्टर है उसमें आपको बहुत ज़्यादा परिवर्तन है। ट्रायंगल चैप्टर में केवल आपको एक्सरसाइज 6.1 6.2 और 6.3 ही पढ़ना है। इसमें हटाया गया पोर्शन जो है वो है एक्सरसाइज 6.4 एंड एक्सरसाइज 6.5, दोनों को आपको नहीं पढ़ना है। अब आ जाइए आपने चैप्टर 7 पे, है ना, नेक्स्ट चैप्टर पे, जो भी आपका चैप्टर है सर्कल पे। तो सर्कल में हम लोग को क्या पढ़ना है, देखिए सर्कल में ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जो हटाया गया है, पूरा कंप्लीट सर्कल एक्सरसाइज पढ़ना है आपको, ठीक है ना। अब बढ़ जाते हैं अपने अगले टॉपिक पे, और अगला टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में भी ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं है जो छोड़ा गया है, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हो जाए या ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ हो या हाइट एंड डिस्टेंस हो, ये पूरा ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक से कुछ भी हटाया नहीं गया है, सारा का सारा चीज़ आपको पढ़ना है। फिर आ जाइए एरिया रिलेटेड टू सर्कल पे। तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल से भी कोई भी चीज़ हटाया नहीं गया है, पूरा एरिया रिलेटेड टू सर्कल आएगा। फिर आगे आ जाइए आप स्टैटिस्टिक्स, मतलब एक कंस्ट्रक्शन चैप्टर है आपका, चैप्टर नंबर 11, वो हटा दिया गया है, ठीक है ना। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि कंस्ट्रक्शन बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, न लाइन सेगमेंट वाला और ना ही ट्रायंगल जो सिमिलर ट्रायंगल फॉर्म करना था वो वाला, न भी सर्कल के ऊपर जो बाहर से टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है वो वाला, कोई भी मतलब कंस्ट्रक्शन का टॉपिक पढ़ना ही नहीं है 2022-23 में, ठीक है ना। अब आगे बढ़ जाते हैं, आगे हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में आपको एक्सरसाइज 13.5 नहीं पढ़ना है, और वो एक्सरसाइज आपका फर्स्ट टर्म का है, याद रखिएगा। एक्सरसाइज किस में, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में क्या नहीं पढ़ना है, तो एक्सरसाइज आपका हो गया 13.5, जो कि आपका फर्स्ट टर्म वाला एक्सरसाइज है, तो फर्स्ट टर्म बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है आपको। फिर आ जाइए आप अपने स्टैटिस्टिक्स चैप्टर में, इसमें आपको 14.1 14.2 14.3 तक ही पढ़ना है, जिसमें ओ गिव वाला क्वेश्चन आएगा, या फिर आप ये कह लें कि एक्सरसाइज 14.4 आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है ना, ओ गिव वाला। फिर आ जाता है लास्ट टॉपिक आपका प्रोबेबिलिटी, इसमें कुछ भी नहीं छोड़ना है, टोटल पढ़ना है। तो इस तरह से आप एनसीईआरटी बुक में आप टिक लगा सकते हैं, ठीक है ना। और जैसा कि हम आपसे पहले भी बोले थे और अभी भी बोल रहे हैं कि 2 तरह का वीडियोज़ अवेलेबल कराएंगे। एक सबसे पहला जो वीडियो वो होगा जो 2022-2023 का सिलेबस वाला होगा,
और बहुत ही बढ़िया कंटेंट होगा। आपको उसको पढ़ने के बाद आपको कहीं कोचिंग्स ट्यूशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप केवल वीडियोस कंटिन्यूअसली देखते रहेंगे और जो हम टेस्ट ले रहे हैं उस टेस्ट को भी देते रहेंगे, आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। लेकिन उसके लिए आपको एक कॉपी बनाना होगा, पेन लेना होगा, बुक्स लेना होगा और क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा, ठीक है ना। बाकी कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं हमारे वीडियोस पे, या हमारा डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नंबर हमारे अबाउट सेक्शन में है चैनल के बाबा मैथ्स वाला, वहाँ पे आप जाके कोई भी चीज़ प्रॉब्लम हो आप सीधे भेज सकते हैं, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मंडे को आपको एक बहुत ही बढ़िया चैप्टर का वीडियोस अवेलेबल कराएंगे, आप उसे देखिएगा ज़रूर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। थैंक्स।